whatever you have been manifesting वो चीज सही हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन पॉइंट स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी आप लोगों का। यहाँ पे यू गाइस आर हैप्पी, यू आर इन योर चाइल्ड लाइक एनर्जी। यू इकट्ठा करने के अलावा इन पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर ऑल्सो विद इनफाइनाइट आइडियाज राइट नाउ। लेकिन अभी क्या है कि अब आप लोग उस सिचुएशन पे पहुंचने वाले हो जहाँ पे वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। मेहनत का जो सक्सेस का जो टेस्ट भर है वो थोड़ा सा मिला हो, लाइक एक छोटा सा रिवॉर्ड मिला हो। हाय लिब्रा, दिस इज वसुंधरा और आज हम लोग देखने वाले हैं कि लिब्रा के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करना मेरे लिए आसान रहे एंड इन फ्यूचर में आप लोगों को और भी अच्छी रीडिंग्स दे सकूं लिब्रा। बाय द वे एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सब कुछ रेजोनेट करे। ऐसे में जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही आप पिक करना एंड यू कैन लीव द रेस्ट, बिकॉज जनरल रीडिंग है। एंड अगर आप लोगों को लगे कि यू नीड अ पर्सनलाइज रीडिंग विद मी इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी और इन टर्म्स ऑफ टैरो, फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन या फिर ऑन माय इंस्टाग्राम। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट लिब्रा, मुझे ये लगता है कि प्लीज सबसे पहले तो मेक अ विश। ओके, दिस इज अ स्टार कार्ड ओवर हेयर एंड आई कैन नॉट से इनफ, बट प्लीज मेक अ विश, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मुझे लग रहा है कि कोई एक विश है जो फुलफिल होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। मे बी यू हैव बीन हैविंग अ वेरी स्मॉल विश। आप लोग को इस चीज के लिए बहुत लाइक शॉर्ट टर्म से ही हो सकता है कि सोच रहे हो कि यू वांट इट, बट वट एवर यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग वो चीज सही हो रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन पॉइंट स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी आप लोगों का। तो इसीलिए स्टार कार्ड दिख रहा है। यू हैव अ लॉट ऑफ लव एंड एफर्ट टू पोर इनटू दिस सिचुएशन लिब्रा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। प्लस यू आर वेरी ऑल्सो होपफुल कि ये चीजें जो कि आप चाहते हो या जो चीजें आप सोच रहे हो, दिस विल हैपन इन योर लाइफ। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टार कार्ड की, मेजर आर्काना, तो आई कैन सी लिब्रा कि यहाँ पे यू गाइस आर हैप्पी, यू आर इन योर चाइल्ड लाइक एनर्जी, यू आर वाइब्रेंट, यू आर इंस्पिरेशनल टू अदर पीपल मे बी। I also feel कि some of you are going to be recognized on social media. If Libra you are on your social media, अगर आप content creator हैं तो definitely this is going to be very good month for you in terms of July. ठीक है, because ग्रोथ देख रही हूँ, रिकग्निशन देख रही हूँ मैं। ठीक है, एक अप्रिसिएशन देख रही हूँ। और 10 ऑफ कप्स की बात करूं तो यस, इट इज अ हैप्पीली एवर आफ्टर विद योर फैमिली एज वेल। तो मतलब एक तो होता है ना कि करियर में तो जो चीजें अच्छी हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, बट इट इज ऑल्सो अबाउट की हैविंग अ वेरी वंडरफुल टाइम विद योर फैमिली। सम ऑफ यू आर ऑल्सो गेटिंग मैरिड बाय द वे। ओके, एंड आई फील कि और मे बी यू आर leading to a family life which is like expansion, like in terms of kids and everything. तो वो भी एक चीज मुझे नजर आ रही है आप लोगों के लिए। I also feel Libra कि there is going to be a lot of celebration in the family. ठीक है, and you are gathering courage about something because यहाँ strength card आया है ना Libra, so this is like a major arcana card and आई फील कि करेज इकट्ठा करने के अलावा इन पर्टिकुलर सिचुएशन यू आर ऑल्सो विद इनफाइनाइट आइडियाज राइट नाउ। मतलब आप लोगों के दिमाग में बहुत चीजें आ रही हैं कि हम प्रॉब्ली ये कर सकते हैं या इस तरीके से चीजों को एक्सपैंड कर सकते हैं। बेसिकली बहुत चीजें आप लोगों के दिमाग में एज आइडियाज फ्लो कर रहा है एंड यू आर वेरी वेरी यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी करेजफुल। लाइक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिब्रा, आपके अंदर जितनी हिम्मत है आप सब बटोर के वो काम करने वाले हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो काम आपके लिए बहुत मैटर करता है या वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत मैटर करती है। इसीलिए आप वो एक्शन लेने वाले हो। काफी अपने फायरी एनर्जी में कह सकते हो कि आप लग रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, एक डिसीजन था लिब्रा जिसको आप लोग टाल रहे थे बहुत लंबे समय से एंड आई थिंक कि आप लोग चाह रहे थे कि ये डिसीजन लेने की नौबत ना आए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अब आप लोग उस सिचुएशन पे पहुंचने वाले हो जहाँ पे वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। चाहे उसका पूरा डिसीजन मत लो, एक छोटा सा अंश भर ही लो, लेकिन लेना पड़ेगा। एंड दिस गोइंग टू बी वेरी वेरी इंट्यूटिव इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। लाइक आप लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस बेसिस पे डिसीजन नहीं ले रहे हो कि विजडम क्या कहती है, क्या सही है क्या गलत है। यू हैव टू जस्ट टेक इट ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन, बिकॉज आपका मन ये कहता है, बिकॉज यू हैव अ गट फीलिंग अबाउट समथिंग, बिकॉज you feel strongly about something. That is the reason why you're going to take that decision and you're going to stick with it.
दिस ऑल्सो लाइक 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैं देख पाती हूँ कि इतना हार्ड वर्क आप लोग जो कर रहे हो जुलाई के महीने में। कुछ लोगों के लिए तो इट इज गोइंग टू बी लाइक कि आपने जून के महीने में हार्ड वर्क किया था एंड जुलाई के महीने में यू आर वेटिंग फॉर दैट हार्ड वर्क टू गिव यू रिजल्ट्स। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे जुलाई के महीने में भी हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू देन वेट ऑन द सेकेंड हाफ ऑफ द जुलाई टू गिव यू रिजल्ट्स। बेसिकली क्या है, ये हम ये भी कह सकते हैं कि वक्त आ गया है जो हमने बोया था उसको काटने का। ठीक है, अब गुड और बैड ये टोटली आपके हाथ में है। ये भी पंच चीज है कि जो आपने बोया उसको काटने का वक्त आ रहा है। एंड कहीं न कहीं एक अगर आपने मेहनत करी है किसी चीज़ के अंदर तो उसमें सक्सेस मिल रही है। और हो सकता है कि अभी तक आपको उस मेहनत का जो सक्सेस का जो टेस्ट भर है वो थोड़ा-सा मिला हो, लाइक एक छोटा-सा रिवॉर्ड मिला हो, पूरा-सा नहीं मिला हो। बट मिलेगा आगे, वो भी चीज़ मुझे इसके अंदर श्योरली दिख रही है, ठीक है? आप लोग काफ़ी वैसे भी इन जनरल इस चीज़ के प्रति काफ़ी हार्ड वर्किंग है। एंड अगर रिलेशनशिप की बात करें तो मुझे लगता है कि आप में से कई लोग जो हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूँढ रहे हो अपनी लाइफ में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यू डोंट वांट एनी शॉर्ट टर्म और कैजुअल थिंग। मेबी बिकॉज़ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन और मेबी बिकॉज़ यू आर टू टायर्ड टू डू दैट, ठीक है? कि कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप देखें, फिर हार्ट ब्रेक, फिर इतना सब वो रोना-धोना, कांट डू दैट। ठीक है, तो वो भी एक एनर्जी हो सकती है लिब्रा। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ नर्चरिंग ऑफ योर इमोशंस, जो मैं सबसे पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप अपनी एनर्जी नर्चर कर रहे हो ना, अपने इमोशंस को जो आप नर्चर कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ी बात है यार लिब्रा। इसके अंदर मैं देख पाती हूँ कि you guys are genuinely trying to take care of your emotions. You are trying कि आप लोग किसी तरीके से अपना मन संभालो, अपने इमोशंस को समझो, उनका टेक केयर करो। और हो सकता है कि ये सब करने में आपकी कोई फीमेल फिगर हेल्प कर रही हो, चाहे आपकी मदर, सिस्टर, डॉटर, एनीबडी, वाइफ, गर्लफ्रेंड। जब मैं फीमेल फिगर बोल रही हूँ ना लिब्रा, जस्ट टेक एनीबडी दैट कम्स टू योर माइंड, ठीक है? जो कि आपको हेल्प कर रही हो आपके इमोशंस को नर्चर करने में, आपका ख्याल रखने में, इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करने में, यकीन दिलाने में कि मैं यहाँ हूँ ना, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, काइंड ऑफ, ठीक है? और आई थिंक कि आपकी लाइफ में ग्रोथ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो भी पुरानी स्टैग्नेंट सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं थी, वो हर रिश्ता, वो हर सिचुएशन, वो हर रिलेशनशिप, वो हर पर्सन जो कि आपकी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से आप कहीं ग्रोथ नहीं पा रहे थे, अब वो आप हटा के या उनसे हट के आप चलने को तैयार हो गए। आपने डिसाइड किया कि बहुत हो गया रोज़-रोज़ का ये ड्रामा, रोज़-रोज़ की सिचुएशन, रोज़-रोज़ का ये प्रॉब्लम, लेट्स वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन वन्स फॉर ऑल। एंड इसीलिए you decided to walk away from that situation, which is the reason why you are going to get benefit of those things. So अगर आप लोगों के साथ ये resonate करता है तो please let me know in the comment section. Do not forget to subscribe to my channel and hit the notification bell ताकि आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करना आसान हो एंड इन फ्यूचर मैं आप लोगों को और भी अच्छी रीड दे सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।